अभी हम निराश नहीं हैं। हमें प्रशासन पर पूरा उम्मीद है कि हर हाल में अनापत्ति प्रमाण पत्र मिलेगा। इस कार्यक्रम में पूर्ण रूप से पहले ही निर्णय था कि किसी नेता को आमंत्रित नहीं करना है, चाहे मांझी जी हो या जो जिनका भी नाम आ रहा है। यह निर्णय था कि ये किसी नेता का कार्य, उसमें नेता क्या जरूरत है। नेता अगर आएंगे तो लोगों को दिग्भ्रमित करेंगे। जिस दल के नेता आएंगे वो अपने दल की बात करेंगे और बहुजन महापंचायत का जो मकसद है वो मकसद खत्म हो जाएगा। 5 तारीख को महापंचायत बुलाया गया था, उसको लेकर के आपने क्या कहना? अभी बहुत से लोग, कम से कम अगर कहा जाए तो 500 लोग यहाँ जुटे हुए थे इसी जगह पे, और सर्वसम्मति से सबका विचार सुना गया और अपनी बातों को भी रखा गया। लेकिन उसमें ज़्यादातर जो विचार आया और बहुसंख्यक विचार आया कि सबका कहना है कि महापंचायत होना चाहिए। सब लोगों के इससे सर्वसम्मति से यही निर्णय हुआ कि महापंचायत, बहुजन महापंचायत होना चाहिए, और उसी निर्णय के साथ में सब लोग गए हैं। व्यक्तिगत अगर मेरी राय अगर पूछी जाए तो मैं भी यही कहूँगा कि बहुजन महापंचायत होना चाहिए, लेकिन हम सरकार में हैं, बिना सरकार के अनुमति का बहुजन महापंचायत नहीं होना चाहिए। इसको लेकर के अनुमंडल पदाधिकारी, जिला पदाधिकारी सब पर ये बात को दबाव बनाया जाए और निर्णय लिया जाए कि बहुजन महापंचायत होगा और परमिशन ले करके ही होगा। अगर मान लीजिए परमिशन नहीं मिलती है, परमिशन तो ऐसे नहीं दी गई सरकार द्वारा, तो इस बीच में क्या होगा? इस बारे में परमिशन सरकार द्वारा नहीं दिया गया है, केवल पत्र गया है, लेकिन हमने कभी बात नहीं किया है। इस संबंध में मैं कल वरीय अधिकारियों से बात करूंगा और हमें उम्मीद है कि हर हाल में अनुमति मिलेगा, अनापत्ति प्रमाण पत्र मिलेगा और बहुजन महापंचायत होगा। मान लीजिए जिस तरह से लेटर निकला है कि मतलब बहुजन महापंचायत नहीं होगा, अगर कल भी आपकी बात, आप जो कह रहे हैं कि हम जाएंगे तो वहाँ पर हम बात रखेंगे, मिलेगा, नहीं मिलता है तो क्या होगा? अभी इस बारे में तो हम निगेटिव नहीं कहेंगे, क्योंकि कमेटी जो है कि निर्णय लिया कि हर हाल में बहुजन महापंचायत होगा। करने के लिए वो लेटर आते रहता है, जाते रहता है। एक बार आप लोगों को शायद नहीं मालूम होगा कि पटना के गांधी मैदान में रैली होने वाला था राष्ट्रीय लोक मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष उपेंद्र कुशवाहा जी के नेतृत्व में, और गांधी मैदान का अनापत्ति प्रमाण पत्र रद्द कर दिया गया था, देने से इनकार कर दिया गया था। जब उन्होंने कहा कि हर हाल में होगा तो फिर उनको अनापत्ति प्रमाण पत्र दिया गया। अभी हम निराश नहीं हैं। हमें प्रशासन पर पूरा उम्मीद है कि हर हाल में अनापत्ति प्रमाण पत्र मिलेगा और बहुजन महापंचायत भी होगा। देखा है तो काफ़ी तैयारियाँ हो भी चुकी है महापंचायत को लेकर, लेकिन जो बड़े लीडर थे वो भी आने से यहाँ मना कर दिए, जैसे जीतन राम मांझी थे और भी कई नेता थे। देखिए, ये बचकाना है कुछ लोगों द्वारा। इतनी बड़ी जब कार्यक्रम होती है, कोई भी बड़ी कार्यक्रम होती है, तो कुछ लोग होते हैं जिनको राजनीतिक सूझबूझ नहीं होती, अबूझ के लोग होते हैं। इस कार्यक्रम में पूर्ण रूप से पहले ही निर्णय था कि किसी नेता को आमंत्रित नहीं करना है, चाहे मांझी जी हो या जो जिनका भी नाम आ रहा है। यह निर्णय था कि ये किसी नेता का कार्यक्रम नहीं है, समाज का कार्यक्रम है। आज जब समाज का कार्यक्रम है तो उसमें नेता क्या जरूरत है। नेता अगर आएंगे तो लोगों को दिग्भ्रमित करेंगे। जिस दल के नेता आएंगे वो अपने दल की बात करेंगे और बहुजन महापंचायत का जो मकसद है वो मकसद खत्म हो जाएगा। बहुजन महापंचायत का मकसद एक ही है कि वर्षों से कुछ सामंती सोच वाले लोगों द्वारा साजिशपूर्ण तरीके से जाति शब्द बोलें या कमज़ोर शब्द बोलें, जब भी अगर कोई बहुसंख्यक समाज की आवाज़ उठाता है तो ये लोग गाली देने का काम करते हैं। जब कर्पूरी ठाकुर थे तो जिस दिन वो शपथ लिए उसी दिन उनके पिताजी के लोग पिटाई कर दिए दाढ़ी बनाने के लिए। उनको विरुद्ध भी नारा लगाने लगे, कर कर्पूरा छोड़ गदी धर अस्तूरा। तो उसके विरुद्ध में उस लालू यादव जब हुए तो जगन्नाथ मिश्रा लालू यादव एक ही मामला में केस हुआ और उसमें जो है कि लालू यादव को चोर कहा गया। अभी मोहन यादव वहाँ जब सीएम बने तो कहा गया कि मोहन यादव जाएगा, जाकर भैंस चराएगा। ठीक उसी प्रकार से जो है कि यहाँ बिहार के जब माननीय सम्राट चौधरी मुख्यमंत्री बने तो सम्राट चौधरी के बारे में अनगढ़ लोग बयान देने लगा और उनके साथ उनके पूरे समाज के लोगों को गाली देने लगा। ये मामला आज का नहीं है। बीपी सिंह का भी आप बात ले सकते हैं। बीपी सिंह जब मंडल कमीशन जब लागू किए हैं तो बीपी सिंह को भी लोग तरह तरह से गाली देने लगा, ये फलना जाति के ना, फलना जाति के है, फलना ढेकना। विनोद मिश्रा जो कॉमरेड थे वो भी गरीबों के लिए जब हथियार उठाए तो उनको नक्सली बोल करके तरह तरह से। तो मेरे ये बात वर्षों की है, ये पीड़ा वर्षों की है। उसको लेकर के बहुजन महापंचायत किया गया है, ना कि किसी नेताओं के संरक्षण में किया गया है, ना किसी नेता के लिए किया गया है।